आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। किस तरह से आप केवल नंबर को देखकर ये बता सकते हैं कि वो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। आज की वीडियो में हम 2 to 10 यानी कि 2 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं उन सब की डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला नंबर हम लेंगे 2। 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 तो हम कंसिडर ही नहीं करते, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 की विजिबिलिटी सभी लोग जानते हैं कि जो डिविजिबिलिटी 2 की होती है, अगर हम चेक कर रहे हैं 2 से, अगर हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1 कि नंबर जो है वो इवन होना चाहिए एंडिंग में, यानी कि जो भी आप नंबर ले रहे हैं चाहे वो कितना भी बड़ा है उसके फर्स्ट प्लेस पे वंस प्लेस पे वो जो नंबर है वो इवन होना चाहिए, यानी कि हम कहेंगे कि एंडिंग विद एन इवन नंबर। दैट इज कौन कौन से नंबर्स होते हैं इवन? 2, 4, 6, 8 और 0 या 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट में आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ये सभी लोग सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये बात तो जानते ही होंगे, तो मिनिमम बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में 3। अब 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अगर हम 3 से डिविजिबल है या नहीं कोई नंबर हम चेक करेंगे तो हम कैसे चेक करेंगे उसको? तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल ये है कि जब कोई नंबर, हमें कोई जो भी नंबर गिवन है उसके जितने भी डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स को हम ऐड कर दें, यानी कि उसका सम निकालें, और वो जो सम है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर टोटल में जो कंप्लीट नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको करते हैं हम। पहले हम रूल लिखेंगे। रूल क्या है इसका? आफ्टर एडिंग, सबसे पहले हमने लिखा ऐड दी डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, गिवन नंबर के डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे, और इफ द सम, आई शुड राइट डाउन सम, if sum of it is divisible by 3, then complete number is divisible by 3। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर हमें गिवन है उसके डिजिट्स को हमने ऐड किया, उसका हमने सम जो निकाला उस सम को हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा नंबर लिखती हूँ, मैं एक केवल 3 डिजिट का नंबर लिख रही हूँ आपके सामने, मैंने लिखा 3, 4, 2। अब ये जो नंबर है इस नंबर की 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, इसके तीनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे। तो ये हमने किया 3 + 4 + 2, तो कितना हो गया? ये 4 + 2 कितना हो गया? 6 + 3 कितना हो गया? 9। तो ये आ गया आपके पास में 9। अब 9 सभी को पता है कि 3 से डिविजिबल है। अगर 9 3 से डिविजिबल है तो यानी ये जो नंबर है 342 ये डिविजिबल होगा 3 से। यस, इट इज़ डिविजिबल। ठीक है, इसी तरह से कोई और नंबर भी ले सकते हैं हम अगर हम चाहें। तो मैंने अगर जैसे ये 342 लिया है तो मैं इसे लिख दूँ मैं लिख दूँ इसे 345। ठीक है, अब 345 क्या है? 5 की जगह मैं इसे 6 कर दूँ, 395 कर दिया। ठीक है, 3 + 9 + 5 कर दिया, तो इसे ऐड कीजिए आप। 9 और 5 कितना हो गया? 14। 14 + 3 कितना हुआ? 17। 17 नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर 17 डिविजिबल नहीं है तो 395 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। इस तरह नंबर्स को ऐड करके आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है 4 की।
ठीक है। अब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या रूल लगाएंगे? जिस तरह से हमें ये तो पता ही है कि जैसे हमने 2 जो 4 है वो 2 का मल्टीपल है, तो और एक इवन नंबर है, तो इसमें जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे इवन होते हैं। ये तो हो गई एक अलग बात कि जो नंबर है इट शुड बी एंडिंग विद द इवन नंबर, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके जो मेन कंडीशन है वो ये है, रूल जो है वो ये है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उन 2 डिजिट्स को अगर आप डिवाइड करो और वो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हैं तो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसका रूल, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर should be divisible by 4। कोई भी जो नंबर हमें गिवन है उसके लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे और उनको चेक करेंगे कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए हम एक नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे 7408 ले लिया हमने, ठीक है। 7408 में लास्ट में 2 डिजिट कौन से हैं, 0 और 8। अब 08 को अगर आप लोगे तो क्या है, 08 को हम 8 ही कंसिडर करेंगे ना, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो दैट मीन्स 7408 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। अब इसमें एक ट्विस्ट और है कि जब हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं और हमें लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं, तो जैसे यहाँ पर 08 है तो कई बार क्या होता है कि लास्ट में 2 0 हैं। अगर 2 0 हैं लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 0 आ रहे हैं तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं लिख दूँ कि 7400 तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा आप चेक कर सकते हो, 4 1 7400, ठीक है। 4 से किया आपने, 4 1 4, ठीक है। 4 8 32, 4 5 20 एंड 0 का 0, ठीक है। इस तरह से आप ये देख सकते हो कि लास्ट में अगर 2 0 आ रहे हैं, आपके लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो जीरोज हैं, तो वो 4 से डिविजिबल होगा, नंबर जो है वो आपका 4 से डिविजिबल होगा। अब बात करें अगर हम 5 की, तो 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत ही आसान है। 5 की डिविजिबिलिटी में कुछ भी नहीं है, बस ये है कि लास्ट का डिजिट 0 या 5 अगर है तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। क्योंकि आप खुद ही देख लो कि 5 का जो टेबल होता है उसमें हमेशा क्या होता है, उसके नंबर्स में जो उसके मल्टीपल्स होते हैं या तो वो एंडिंग विद 0 होते हैं या एंडिंग विद 5 होते हैं। तो लास्ट का अगर डिजिट 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये मैंने लिखा 5 से कैसे चेक करनी है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। 0 या 5 अगर है तो 5 से डिविजिबल होगा। चलिए अब है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी तो आसान है, 6 से के हम फैक्टर्स बना सकते हैं। इसी तरह और भी बड़े नंबर्स की जब डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं तो कुछ इसी तरह से हम उन्हें चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं 6 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहती हूँ तो नंबर 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा बाय 6, यानी कि 6 से मैं डिविजिबिलिटी चेक कर रही हूँ। तो कोई भी नंबर इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 then it is divisible by 6, ठीक है। अगर 2 और 3 दोनों से ये डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी आ गई है, 2 से जब करते हैं तो लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, 3 से जब करते हैं तो उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर दो और फिर जो आंसर आता है उसे 3 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो डिवाइड होता है तो आपका टोटल जो कंप्लीट नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा।
ठीक है। इसी तरह से आप 6 की डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर पे आप चेक करोगे, पहले आप देखोगे कि लास्ट का नंबर इवन है और दूसरा आप उसके डिजिट्स को ऐड करके देखोगे तो आपके पास 6 की डिविजिबिलिटी आ जाएगी। अब हम 7 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ी सी बाकी के जितने भी रूल्स थे उन बाकी के जो रूल्स हैं 10 तक के, उनमें से ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक बार आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको अगर एक बार स्टेप्स करने आ गए तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लास्ट डिजिट लेंगे। स्टेप नंबर 1, टेक लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, ठीक है, या गिवन नंबर, एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आपने लास्ट वाला डिजिट लिया, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अब जो एक नंबर हमने लिया था उसको छोड़ के जो बाकी के डिजिट्स बचेंगे ना, वो जो नंबर बचेगा उसमें से हमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास आंसर आता है 0 या 7 का मल्टीपल, इफ आंसर इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7, then yes, if no, if not, then repeat the process। समझ में आया? सबसे पहली बात, आपने एक बड़ा नंबर लिया, उस बड़े नंबर का आपको 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप क्या करोगे, लास्ट वाला डिजिट ले लिया आपने, उस लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसके आगे का जो पोर्शन, जो लेफ्ट पोर्शन था, मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन था, उसमें आप उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर आपका आंसर या तो 0 या तो 7 का कोई मल्टीपल आता है तो आपका आंसर येस है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा जब तक कि आपके पास कोई सिंगल डिजिट नंबर या फिर डबल डिजिट नंबर जो 7 का मल्टीपल है, या क्लियर आपके पास आ जाता है कि ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ना तो वो 0 है ना वो 7 का मल्टीपल है, तो आंसर आपका नो आएगा। इसे हम स्टेप्स के साथ करके देखेंगे। ये हम एक नंबर लेंगे और उस नंबर के हेल्प से हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से 7 की डिविजिबिलिटी आप चेक करते हो। तो सबसे पहला नंबर हमने एक जो नंबर लिया वो क्या है, 1073। ठीक है, ये एक नंबर हमने ले लिया। इस नंबर में से सबसे पहला स्टेप क्या है, टेक लास्ट डिजिट ऑफ नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय 2। लास्ट डिजिट यानी कि 3 को हम लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया, 3 × 2, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। सेकेंड स्टेप है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर है ये 107, तो 107 में से हमने 600 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या आंसर मिला, हमें मिला 101। ठीक है, अब 101 क्या 7 का, या ना तो या आंसर हमारा 0 आया, ठीक है, और ना ही ये 7 से डिविजिबल है। क्या ये 7 से डिविजिबल हो सकता है? आप खुद भी चेक करके देख सकते हो कि 7 × 1 7 और 3 रिमेनिंग आया, 31 7 के टेबल से आता नहीं है। ठीक है, तो 101 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस को रिपीट करेंगे। प्रोसेस कैसे रिपीट होगा, फिर से ये जो 101 है, 101 का जो लास्ट डिजिट है वो ले लेंगे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ गया 2, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 10 में से। 10 ये है जो हमारे पास में रिमेनिंग रह गया था, रिमेनिंग पोर्शन था। ठीक है, तो 10 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
आंसर कितना आया हमारे पास में 8 आ गया। अब हमने कहा था कि प्रोसेस तब तक रिपीट होना है जब तक कि नंबर जो हमारा जो आंसर है वो या तो सिंगल डिजिट का आ जाए या 7 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया हमारे पास 8 आंसर। 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो 1073 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या आया कि 1073 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज 8 इज नॉट डिविजिबल, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, एक और नंबर लिखते हैं। नंबर हम ले लेते हैं 1613। 1613 को हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 1613 की। तो कैसे चेक करेंगे? लास्ट डिजिट लेंगे, लास्ट डिजिट यानी कि 3। ठीक है, 3 को स्टेप 1, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? 6 आ गया। अब ये जो 6 है इसे 161 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नंबर 2 में हमने क्या किया, जो रिमेनिंग पोर्शन था उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या आंसर आ गया आपके पास में? 161 में से 6 को हटाएंगे तो कितना आ गया? 155 आ गया आपके पास। अब 155 को आप चेक करो 7 से मल्टीप्लाई। अगर आपको ऐसा नहीं करना कि आप अब 7 से फिर उसको डिवाइड करके देखोगे, तो वो तो हमें चेक तो करना ही है, तो हम इसी के साथ प्रोसेस को रिपीट कर देंगे। और नंबर 3 प्रोसेस में हमने नंबर 3 स्टेप में क्या किया, फिर से हमने इसका लास्ट वाला डिजिट लिया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपके पास में? 10। और फिर हमने रिपीट करते हुए प्रोसेस को क्या किया, जो रिमेनिंग था हमारे पास उसमें से हमने इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो रिमेनिंग कितना था? 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर कितना आ गया? 5। अब 5 एक सिंगल डिजिट नंबर आपके पास में आ गया, सिंगल डिजिट नंबर है और नॉट डिविजिबल बाय 7 है। तो इससे क्या पता चला? 1613 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब 1613 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। कोई एक और नंबर हम ले लेते हैं, उस नंबर के लिए एक और नंबर लेकर ट्राई कर लेते हैं जो कि डिविजिबल होगा। एक नंबर लेते हैं हम 3598। ठीक है, ये बड़ा सा नंबर है, इसमें भी हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, लास्ट डिजिट लिया 8। ठीक है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 16 को रिमेनिंग पोर्शन में से यानी कि 359 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आ गया? 9 में से 6 तो 3, 5 में से 1 4 और 343 आपके पास में आ गया। अब वैसे तो देखने पर 343 सबको पता है कि ये नंबर, आप जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता लग जाता है कि नंबर डिविजिबल है या नहीं। बट फिर भी जो लोगों को नहीं हो आइडिया, वो फिर से इस स्टेप को रिपीट कर सकते हैं। आप जो 3 है, इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और 34 में से 3 2 6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कितना आ गया आपके पास में? 14 में से 6 गया 8 और ये क्या आ गया? 28। नाउ यू कैन सी 28 इज डिविजिबल बाय 7। हमारे पास 2 डिजिट नंबर आया है, बट वी कैन सी दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 7। इधर इट शुड बी 0 और 7 और मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? मल्टीपल ऑफ 7 आ गया 28। तो दैट मीन्स द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।